रामायण। मैं अपना बरतंत बताई, समझ बूझ सुध बुध चित लाई। जस जस भया विधि विध लेखा, तस तस तुलसी कहा बिसेखा। तुलसी नीच निकाम, गतिमत उत्पत्ति सब सुधी। निधि श्रुत संत समान, आदि अंत तुलसी विधि। 6. ऊपर के गूढ़ विषय को समझने के लिए योगाभ्यास की प्रारंभिक बातें मालूम होनी चाहिए। उनका वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। कबीर साहब ने अपने शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है में घट के मुख्य मुख्य स्थानों का उल्लेख कर दिया है और उसी के अनुसार रामायण की कथा को योग विषय से लागू कर बतलाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसके लिए जो प्रत्येक एपिसोड हैं उनमें आवाज़ कैसी भी हो, मुझे पता है मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन प्रत्येक चीज़ को समझ करके आगे बढ़ेंगे तो रामायण का असली मतलब सबकी समझ में ज़रूर आएगा। संतों के वचनों का अर्थ संत ही कर सकते हैं या वह जिसने उनसे सुना हो। उनके अर्थ अनुभवी हैं। भाषा शास्त्र की वहाँ गम नहीं, विद्या के वे गुलाम नहीं। संतन विद्या पढ़ते कोई, उनके अनुभव समुद समानी। उनका प्यार लगा प्यारे से, विद्या क्यों कर याद रहानी। बे विद्या के जो नर प्रेमी, सो संतन के संग लिपटानी। संतों की बोली एक है, उन्होंने एक ही बात कही है, पर उस पर अमल करने से भेद खुलेगा और उसका असली अर्थ दर्शेगा। जैसे कामादिक सब ग्वाल बाल संग, बिंद्रावन तन करत खिलार। अब बिंद्रावन शब्द पर विचार कीजिए। बिंद्रावन का शुद्ध रूप वृंदावन वह स्थान है जहाँ वृंदा यानी तुलसी के वन खड़े हैं। वृंदा का अभ्रंश बिंद्रा हुआ, उसका अभ्रंश बिंदा भी है। बिंद्रावन का अर्थ तन यानी जो बिंदु से बना है। संत भाषा शास्त्र के कैदी नहीं हैं। वे जानते हैं कि वृंदावन श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल है, परंतु जब उन्होंने कुल कृष्ण लीला का अंतरी अर्थ योगाभ्यास में घटाया तो कहा, मन है कृष्ण इंद्रियां गोपी, लीला भोग विकार। कामादिक सब ग्वाल बाल संग, बिंद्रावन तन करत खिलार। ये बातें संत मत राधा स्वामी में कही गई हैं। वही बात परम संत तुलसी साहब ने अपने ग्रंथ में कही है। बिंदावन बिंद कीन सोई साचा, गोसाई गोपी के साथ बन मन नाचा। शब्दों के अर्थों के कई कारण हैं। कुछ ध्वनि के अनुकरण हैं, कुछ कृत्रिम हैं, कुछ लीलावाचक हैं, पर कितने ही शब्द वेदवाणी के हैं, यानी वे शब्द जिनका भाव, कार्य व ध्वनि भीतर से संबंध रखते हैं। जैसे घंटा का टन टन शब्द, अंग्रेजी का डिंग डोंग और सत्य शब्द का रूपांतर हक है। जिन्होंने अंतर में शब्द सुना है उन्होंने सच्चे भीतरी शब्द शास्त्र के अनुसार अर्थों को घटित किया है। सब जीव संत मत के अधिकारी नहीं हैं, यद्यपि संत मत सभी जीवों के लिए समान रूप से खुला हुआ है। कारण इसका ये है कि संतों के अनुभवी अर्थों में जीवों को श्रद्धा नहीं। हाँ, जिन्हें अपने जीव के सत्य कल्याण का फिक्र है
वे स्वाभाविक रीति से संतों पर भाव ला सकते हैं, तब सब नहीं। जैसे सब शास्त्रों में पारिभाषिक शब्द होते हैं, वैसे योग शास्त्र में भी हैं। यहाँ योग शास्त्र का अर्थ संकुचित न लिया जावे, यानी केवल पतंजलि योग शास्त्र तक नहीं। कितने गगन, कितने शून्य, कितने नाल, कितने पर्वत, कितने कुंड आदि हैं, शेष, कूर्म, शक्ति आदि भी बहुत हैं। इन सब का संत मत में वर्णन किया गया है, पर बिना भेदी गुरु के उनके ग्रंथों से लाभ नहीं उठाया जा सकता। संत साधु महात्माओं की वाणी का मनन किया जावे तो इल्मी ज्ञान इन स्थानों का हो। फिर भी यह समझने के लिए कि कौन सा गगन कहाँ है, भेदी की जरूरत होगी। जब से परम संत कबीर साहब का इस संसार में आगमन हुआ, तब से भक्ति मार्ग की धारा अबाधित रूप से निरंतर बह रही है। सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई, दयाबाई, सहजोबाई, पलटू साहब, तुलसी साहब, दादू दयाल, सुंदरदास, ये सब इसी नई पौध के आभूषण हुए हैं। भक्ति मार्ग में उन्हीं का बोलबाला है। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जनता में योग का प्रचार नहीं हुआ, पर चिरकाल से मंदिरों में घंटा, शंख, नौबत, घड़ियाल इत्यादि आरती के रूप में शब्द व गुरु की भक्ति का प्रचार पूरे आचार्य व अवतार के चरणामृत, प्रसाद, दर्शन इत्यादि का के रूप में होता आ रहा है। मतलब ये था कि लोगों का ध्यान अंतरी भेद की ओर आकर्षित हो। लोग मंदिर में आते जाते हैं, पर किसको घंटा, शंख, आरती देखकर कुतूहल होता है? कौन मालूम करना चाहता है कि इन बाजों के बजने का क्या मतलब है? सर्वसाधारण के सामने रोज तारामंडल उदय अस्त व प्रकृति में फेरफार होते नजर आते हैं, परंतु कौतूहल केवल वैज्ञानिकों को होता है, जिनका वे कारण ढूंढ निकालते हैं। शिखा सूत धारण करते चले आ रहे हैं, पर ये चिन्ह किन बातों की स्मृति दिलाने वाले हैं, कोई पता नहीं लगाता। भेड़ चाल चल रही है। यह पुस्तक अंतरी भेद जानने को उत्साहित करने के लिए लिखी गई है। सहज योग का मार्ग संतों ने दया करके जारी किया। इसमें प्राणों की साधना, धोती, नेति इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब के उद्ग्रत शब्द से मालूम होगा कि अंतरी भेद क्या है। सुरत द्वारा अंतरी शब्दों को खोलने व सुनने का अभ्यास सुरत शब्द योग कहलाता है। इस पुस्तक में धुरधाम तक की यात्रा का वर्णन नहीं है, केवल ब्रह्मांड की चोटी तक का है। आशा की जाती है कि रामायण प्रेमी इसे शौक से पढ़ेंगे, समझेंगे और उनके हृदय में पूरा भेद मालूम करने व अंतर में चलने की इच्छा जागृत होगी। रूढ़वादियों को भी इसे पढ़ने से जिज्ञासा जागेगी। आत्मा न हिंदू है, न यवन है, न ईसाई, न जैन, न वह देश काल के अधीन है। सर्वथा स्वतंत्र है। वह कैद में पड़ गई है और भूल गई है कि वह कौन है। उसके छुटकारे का बस यही एक मार्ग योग द्वारा है और दूसरा नहीं। साध संत महात्मा के इस कलयुग में पधारने से भक्ति योग का प्रचार हुआ। उन्होंने सुरत शब्द योग जारी किया। यही केवल एक उपाय उद्धार का रखा। इसी से घट का हाल मालूम होगा और घट की पोथी पढ़ना जरूरी है। यही घट रामायण है।
सब मजहब धर्म व मत एक हैं। किसी भी राह से चलो मंजिल तक पहुंच जाओगे। किसी भी नदी के जरिए समुद्र तक पहुंच सकते हो। यह कथन चिंतनीय और काबिल अफसोस है। यह परमार्थ की ओर से लापरवाही जाहिर करता है। तुलसीदास के रामचरितमानस के उत्तरकांड के 26वें दोहे में राज्याभिषेक के प्रसंग के समय लिखा है, शून्य खगेश ते अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब सुर देखन सुखकंद। कागभूषण ने कहा कि हे गरुड़ सुनो, उस समय ब्रह्मा शिवजी तथा ऋषि समूह और सब देवता विमानों में चढ़कर सुखधाम श्री राम को देखने के लिए आए। ब्रह्मा विष्णु शिव यह त्रिदेव हैं। ऊपर के दोहे से स्पष्ट है कि विष्णु नहीं आए। क्यों? इसलिए कि इस समय राम को विष्णु ने अपने ही बराबर समझा। स्वयं अपनी ही स्तुति करने क्यों आते? अपने मुँह अपनी तारीफ कैसे?